तो ये हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। इसमें मान लो हमने HCl ऐड कर दिया, तो HCl किस तरीके से आयनाइज होगा, HCl आयनाइज होकर H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव देगा। क्लियर है? ठीक है, आपके पास क्या था, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन था जो इन दोनों का मिक्सचर था, उसने वो आयनाइज होंगे तो ये आपके पास आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। इसका मतलब एसीटेट आयन, H पॉजिटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन। अब आपने इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया HCl, तो बफर एक्शन क्या कहता है कि इसकी pH चेंज नहीं होगी। भाई किसी सॉल्यूशन में अगर आप एसिड ऐड कर रहे हो तो pH चेंज होनी चाहिए। कैसे चेंज आना चाहिए, pH को कम होना चाहिए, क्योंकि एसिड डालोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो pH कम आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो अब हमें समझना है। देखो हमने HCl ऐड किया, तो HCl किस में आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अगर तो हमारे सॉल्यूशन में ये H पॉजिटिव एज इट इज बना रहे, इस सॉल्यूशन में जाके ऐड हो जाएगा ना, एज इट इज बना रहे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो pH बढ़ेगी, क्योंकि pH क्या होती है, pH होती है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो जैसे जैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, pH की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन ये H पॉजिटिव यहाँ पर अगर एज इट इज प्रेजेंट रहता तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता, लेकिन ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे CH3CO नेगेटिव ये जो आयन्स बने हुए हैं एसीटेट आयन, इनके साथ जाके कंबाइन कर लेगा। CH3CO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन क्या बना देगा, CH3COOH, ऐसे होगा। तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया यहाँ पे हमारे पास। यानी कि हमारे सॉल्यूशन में ये जो H पॉजिटिव आयन HCl की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एज इट इज प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो तो कन्वर्ट हो गए, वो तो रिएक्ट कर गए कि इसके साथ एसीटेट आयन के साथ, और उन्होंने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया, विच इज अ वीक एसिड। आपको पता ही है ये वीक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ, डाला तो था आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ इस तरीके से जाके वहाँ सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है कि वो क्या दे रहा है हमें, वीक एसिड। और वीक एसिड की वजह से pH में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वीक एसिड है वो तो आयनाइज ही नहीं होता कंप्लीटली। वीक चीज़ आयनाइज नहीं होगी ना, वीक एसिड वीक बेस आयनाइज नहीं होते। तो यानी हुआ क्या यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल समझें तो आपने डाला तो था HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसने अपना रिजल्ट नहीं दिखाया, एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये तो HCl का जो H पॉजिटिव आयन था वो एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, विच इज अ वीक एसिड। तो इसकी वजह से pH हमारी डिक्रीज नहीं होगी, एसिडिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी आपने डाला है लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट इसमें नहीं आ रहा। सेम अगर आप क्या करते हो, हम ये भी कहते हैं कि इसमें अगर हम बेस भी डाल दें तो भी इसकी pH चेंज नहीं होगी। क्यों, मान लो आप एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, NaOH डाल दो, तो वो कैसे आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अगर ये OH नेगेटिव एज इट इज प्रेजेंट रहे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा इस बफर सॉल्यूशन का। लेकिन क्या होगा, ये OH नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इन चारों में से जो H पॉजिटिव आयन है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। OH नेगेटिव जो है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, वाटर। अब बताओ वाटर कैसा होता है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो यानी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। आपने डाला है बेस, लेकिन वो बेस एज इट इज वहाँ पे बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि बेस का OH नेगेटिव आयन रिएक्ट कर गया H पॉजिटिव आयन के साथ और वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, विच इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो आपने डाला है बेस, लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में थोड़े से अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर देंगे तो pH चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ऐड करने लगेंगे तो फिर चेंजेस आने लगेंगे, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट ऐड करेंगे एसिड और बेस का तो कोई चेंज नहीं होगा pH में। क्यों नहीं होगा वो हमने इस तरीके से यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे देखो। When small amount of a strong acid is added to the buffer solution, then HCl मान लो आपने ऐड किया तो वो आयनाइज हो गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। H पॉजिटिव प्लस में CH3CO नेगेटिव चेंजेस टू एसिटिक एसिड as strong acid like HCl is added, which gives H positive ion which react with the acetate ion, and ये acetate ion के साथ रिएक्ट करेगा, and equilibrium shift in backward direction। क्या कह रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो HCl आपने ऐड किया था उसने अल्टीमेटली क्या बना दिया, एसिटिक एसिड बना दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन था, इसमें हमने HCl ऐड करी तो ओवरऑल हुआ क्या, यहाँ पे एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आपकी रिएक्शंस चल रही थी, अब आपने जो ऐड करा है HCl उसकी वजह से एसिटिक एसिड बनना शुरू हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई या बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग गई है ना, एसिटिक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन होने लग गई ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट बनने लग गया यहाँ पे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आ गया।
टू गिव एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड बन रहा है, वीक एसिड है वो, डू नॉट चेंज विद द pH ऑफ बफर सोल्यूशन। ये pH इसकी बफर सोल्यूशन की pH को चेंज नहीं कर पाएगा। यही मैकेनिज्म है जो कि सेम हमारा किस में लगेगा, बेसिक बफर में लगेगा। ऐसे जब बेसिक बफर सोल्यूशन में HCl या हम HCl डाल दें, मतलब कोई एसिड डाल दें या बेस डाल दें, तो हम देखेंगे कि वहां भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देखो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडिड, ये हमने यहाँ पे इसमें एसिडिक बफर में HCl का बता दिया, NaOH का जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ऐसे ही जब बेसिक बफर होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, वो अपना बफर एक्शन कैसे शो करता है वो देखो। अब हम क्या बेसिक बफर पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बेसिक बफर लेना पड़ेगा। बेसिक बफर में हम क्या लेंगे, एक वीक बेस लेंगे, साथ में उसका साल्ट लेंगे। तो एक वीक बेस हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक वीक बेस है। इसके साथ क्या है, इसका साल्ट है, NH4Cl ले लिया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, तो वही ये दोनों आयनाइज कैसे होंगे, ये क्या देगा, बेस है तो OH नेगेटिव देगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ये भी आयनाइज होकर Cl नेगेटिव देगा, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, अब देखो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, वही HCl आप ऐड कर दो। HCl कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ये H पॉजिटिव यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, OH नेगेटिव के साथ, और वाटर दे देगा। तो वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से कोई pH चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो H पॉजिटिव विच रिएक्ट विद द OH नेगेटिव आयन टू गिव वाटर, देन pH डू नॉट चेंज। फिर हम क्या, एसिड का तो हमने चेक कर लिया, एसिड डालने से तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, pH चेंज नहीं होगी। बेस का और कर लेते हैं, व्हेन बेस इज एडेड टू बफर सॉल्यूशन इट गिव्स OH नेगेटिव आयन। बेस तो OH नेगेटिव आयन देगा विच रिएक्ट विद द अमोनियम आयन। OH नेगेटिव आयन क्या करेगा, इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये जो अमोनियम आयन बन रहे हैं ना, OH नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा वापस से, NH4OH विच इज अ वीक बेस। ये वीक बेस है, वीक बेस की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा pH में। ठीक है, ये लिखा हुआ है। OH negative ion which react with the ammonium ion to give NH4OH which is a weak base which do not change pH। वही NaOH आप बेस डालोगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये टूटेगा, और OH नेगेटिव किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, NH4 पॉजिटिव के साथ, और क्या बनाएगा, NH4OH जो कि एक वीक बेस है। तो वीक बेस की वजह से pH में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट था कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, देखो it is defined as the suppression of dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolyte। जब भी किसी weak electrolyte में क्या कह रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, कि जब भी हमारे पास कोई weak electrolyte है उसमें आप एक strong electrolyte डालोगे, तो strong electrolyte ऐड करने से क्या होगा, जो weak electrolyte का जो dissociation हो रहा था वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सप्रेशन। सप्रेस होने का मतलब क्या है, कम हो जाना। सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। कब कम हो जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें जब आप उसमें क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे हैविंग कॉमन आयन, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे उसमें एक आयन जो होगा वो कॉमन होना चाहिए उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। जब भी किसी, देखो दोबारा समझो इसको, कि अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई दूसरा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करोगे उसका कोई एक आयन कॉमन होना चाहिए उस पहले वाले में, जिसमें आप ऐड कर रहे हो ना, जिस इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, उसके साथ एक आयन उसका कॉमन अगर होगा तो क्या होगा, जो डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो और भी कम हो जाएगा। कैसे होगा, देखो मान लो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, पीछे पड़ा है NH4OH। ठीक है, ये कैसे ब्रेक होगा, ये अमोनियम आयन देगा NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, और कैसा होना चाहिए, जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उस इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन कॉमन होना चाहिए। तो इसमें आप ऐड करोगे ना कोई चीज, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करो जिसमें या तो OH नेगेटिव हो, इसके आयन क्या क्या है, OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो हम ऐड कर रहे हैं उसका हमें एक आयन कॉमन रखना है, तो हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें NH4Cl ऐड कर दिया, इसमें भी आ गया ना अमोनियम आयन। ठीक है, तो NH4Cl कैसे ब्रेक होगा भाई, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा है उसका एक आयन कॉमन है इस पहले वाले से। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये जो NH4OH का जो डिसोसिएशन हो रहा है वो और भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, इसको जरा समझो, पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The decrease in dissociation of weak electrolyte in the presence of strong electrolyte is because
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस, यहाँ पे आएगा द डिक्रीज, हाँ ठीक है, द डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज बिकॉज on adding a common electrolyte the concentration of product increase according to Le-Chatelier principle, equilibrium shift in backward direction and dissociation decrease. देखो आपने यहाँ पे कॉमन आयन डाला, कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर हम कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो इसका जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। समझो इसको कैसे कम हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ली-चैटलर प्रिंसिपल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई हमारे पास ये सॉल्यूशन था, उसमें हमने ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, इस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या करा, एक आयन यहाँ पे प्रोड्यूस किया NH4 पॉजिटिव जो कॉमन है इसके पहले वाले के साथ, यानी इस सॉल्यूशन में, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हमने NH4Cl ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐड करने से जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। पहले हमारे पास प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें बन रही थी ना, अब इस NH4Cl ने क्या क्या दिया, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो कहने का मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है ना, ये NH4 पॉजिटिव यहाँ पे था, यहाँ पे भी हमें प्रोड्यूस इससे मिल जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो अगर किसी भी इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में अगर हमको चेंज कर दे प्रेशर का, वॉल्यूम का, कंसंट्रेशन का, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, और फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम वापस अटेन होना चाहता है तो क्या करता है वो, जो भी हमारी जो हमने चेंजेस किए हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगा, ठीक है, ली-चैटलर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे NH4 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए जिस डायरेक्शन में जाने पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अल्टीमेटली हमने ये ऐड किया, इससे हुआ क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में जाने पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पे कम होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे, ऑब्वियस है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो भी तो प्रोडक्ट कम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पे रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो प्रोडक्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो यानी कि हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में जब कोई कॉमन आयन वाला हमने इलेक्ट्रोलाइट दूसरा ऐड किया तो उससे हुआ क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ली-चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन फिर उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में जाने पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही हो, कम हो रही हो, यानी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो एक तो पहले इलेक्ट्रोलाइट वीक था और ऊपर से हमने ये डाला NH4Cl, उससे क्या हो गया, ये वापस बनना और शुरू हो गया। एक तो पहले डिसोसिएट नहीं हो रहा था और हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो उससे वापस बनना स्टार्ट हो गया, यानी इसका जो सप्रेशन है, डिसोसिएशन है, वो डिक्रीज हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट को एक बार वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिसका एक आयन कॉमन होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के डालने से क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, कैसे होता है ये, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट छोटी सी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट each raised to power to the coefficient of ion in balanced chemical equation। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आयंस का, एक इलेक्ट्रोलाइट टूट के जो आयन देगा उन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देखो मान लो आपने जर्नल कोई भी रिएक्शन ले ली, ये देखो यहाँ पे जर्नल, इसको समझिए, मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है AX और BY, तो ये डिसोसिएट होके क्या देगा, X A पॉजिटिव, मान लो A कैटायन है B एनायन है, ठीक है, Y मॉलिक्यूल हमें B के मिलेंगे, मान लो ये एनायन बनेगा, ऐसे हमने कोई जर्नल ले ली, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा KSP से लिख देते हैं उसको, वो KSP क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट टूट के जो भी आयंस दे रहा है उन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। कौन कौन से आयन बन रहे हैं हमारे पास, A पॉजिटिव और B नेगेटिव, इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर पावर क्या रहेगी, जो भी यहाँ पे स्टोकियोमेट्री है, यानी A पॉजिटिव की पावर क्या रहेगी, जो इसकी कोफिशिएंट है इसका आगे X, ऐसे B नेगेटिव की पावर क्या रहेगी, जो भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है Y। तो ऐसे हमारे पास ये रिएक्शन है, मान लो एक Kr2SO4 थ्राइस, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो सबसे पहले इसके आयंस देखेंगे, 2 क्रोमियम में तो 2 क्रोमियम मिलेंगे हमें, क्रोमियम क्या रहेगा +3 कंसंट्रेशन शो करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इस पे +3 आएगा, और क्या 3 हमें SO4 मिलेंगे, चार्ज क्या होगा इस पे 2 नेगेटिव, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो भी आयंस बन रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी क्रोमियम +3 की कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन, SO4 2 नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन, पावर क्या रहेगी इनकी, जो भी आगे कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमारे पास हो कंसंट्रेशन की तो पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम बोले तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ये छोटी सी लॉग टेबल है, जैसे कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे पीएच के, तो वहाँ पे लॉग वैल्यूज हो हमारे पास तो ही उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो लॉग 1 to 10 की वैल्यू आपको दे रखी है, याद रखना। एक छोटी सी बात इसमें क्या है कि अगर 10 की पावर में कोई भी चीज़ आ जाती है, मान लो 10 की पावर x है, इसका लॉग अगर आपको देखना है तो वो क्या रहेगा, x। फॉर एग्जाम्पल लॉग 10 मैं बोलूँ, लॉग 10 क्या होता है, तो 10 की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1। लॉग 10 की पावर 2 क्या होगा 2। क्लियर है, यानी लॉग 10 की पावर x क्या होगा x। मान लो आपको बोल दिया कि लॉग 1000 है, ये आ गया आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 10 की पावर में लिख लो इसको, कितना आएगा 10 की पावर 3, तो 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया है। कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आपने सारा अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।